गोटे गाँव रे ललिता नामक गोटे स्त्री लोक निज झील सोनी सहित रहुथिला। सेथिपाई घरर सबु दायित्व ललिता उपरे ही थिला। ललिता माळीर काम करुथिला आउ निजर गोटे छोट कुड़िया पाखरे गोटे खेतरे फूल बाड़ी करिकी तार फूल माळ बनै करी मंदिर रे बिक्री करुथिला। आउ ता पाखरे तार स्वामीर गोटे पुरुणा खेत भी थिला जहाकू से निज झीयर विवाह पाई बंची की रखिथिला। आंटी ए झील जी फूल तोलुची ये कोन आपणकर झील? हाँ ये मोर ही झील। काहेकि कौन हैला पुओ तमे ताकू एमिति काहे देखुछ आउ ए सब कथा पचारुछ काहेकि? अरे तो मुंड खराब हे जाइन तो पंकज ए सब कोन करूछु? हां चल आमे पाखो घर को आछछु याको घर को नुह सेठी की चल। नाई बापा मते एई झील ही पसंद आउ मु या सहित ही विवाह करिवि। जदि आपनकु सबिता आंटीकर झील पसंद ताहले तार विवाह आउ काहा सहित करै दियंतु। मु जौतुक पाई विवाह करिविनी मु निज पसंदर झील को ही बाहा हेबी। एबे सबिता सेई दी जनकर कथा सुनी ए कथा बुझी जाए कि एमाने तार पाख पड़ोसी सबितार झील को देखिबा पाई आसीचंती किंतु पुअर इच्छा नाही ता सहित विवाह करिबा पाई। सेहिथि पाई से विवाह करिबा पाई मना करथाय। ललिता महेश को कहे देखंतु आज्ञा जदि आपण मानकु किछि कथा कहिबार अछि ताहले जल्दी कहंतु मोर बेपारर समय हे गलानी आउ मते गाड़ी नै कि जीवाकू पड़िबो। नमस्कार आंटी मते आपणक झील बहुत पसंद आउ मु ताकू ही विवाह करिबाकू चाहूची। एबे आपण कहंतु कोन आपण निज झीयर विवाह मो सहित करैबे? मु गोटे सरकारी चाकरी करूची। पंकज को एमिति कथा कहतबार देखि ललिता को हस लागे आउ से ताकू रागी करी कहे अरे पुओ मु तोर कथा बुझुची किंतु विवाहर कथा तो माता पिता को ही करबा दरकार। पिला माने एते उत्सुकता प्रदर्शन करबा ठीक नुह। एबे महेश आउ ललिता मिसी करी सोनीर विवाह पंकज सहित स्थिर करदेले। ललिता पंकज को कहि दिए कि ता पाखरे बेसी किछि नाही सोनीर बापांकर किछि पुरुणा खेत अछि आउ ताकू ही बिक्री करी से निज झीयर विवाह करई परिबे। जदि सेथिरु किछि बळी जाए तेबे ताहाकू से ता झीय नारे करिदब। एबे ललिता सोनीर विवाह पंकज सहित बहुत धूमधाम रे करई दिए आउ सोनीर विदाई हेई जाए। ए कथा देखि सबिता ललिता उपरे जळिबाकू लागे काहेकि ना तार झीयर विवाह पंकज सहित हबार थिला। सबिता एबे ललितार हानि घटेबा पाई सबु बेले प्रयास करिबाकू लागे तार नाश हेई जाऊ। ए ललिता आउ तार झीयर मो झीयर भाग्य को खाई जाइचंती ए दी जण मा झीय। एबे मु ए ललिता को शांति रे सोईबाकू देबिनी कि रहिबाकू देबिनी मु तांकू निश्चय पाने चखई कि ही रहिबी। मु भी देखिबी कि ताकू मो ठारू किए बंचौची। ता परदिन ललिता जेबे सोई थाए मौका देखि सबिता तार बॉक्स गाड़ी को भांगी दिए। एबे जेबे ललिता ए कथा देखे सेतबेले सबिता सहित जाई लड़ीबाकू लागे। सुन रे सबिता मु जानिची मो गाड़ी को तू ही भांगीचु। मु तोर कोन असुविधा करिथिली जे तू मो गाड़ीटा को भांगी देई मते एते असुविधा रे पकैलु? वाह वाह रे मते पचारचु काहे कि मु ए कथा करिची? मो झियर भाग्य को तमे मा झिय मिसी किरी खाई देइच आ जतबेले निज उपर को कथा आसिला सेतबेले जाई तमे जानि परलो। हां ललिता जानिथिला कि सबिता सहित झगड़ा करिले किछि भी लाभ मिलिबो नाही। सेतिपाई सी ता बॉक्स गाड़ी उपरे फूलमाला को लदी करी सेतिरे बिक्री करबा पाई गाड़ी को घोसाड़ी घोसाड़ी मंदिर पाखकू ता बाहर को नहीं पहुंची जाए किंतु रास्ता रे ही गाड़ी भांगी जाए आउ सबु फूल माला गुड़ी को तळे पड़ी जाए। एबे से सबु फूल माला को कांदी कांदी उठौ थाए। भाई आपण मो दुकान को सबुदिन आसंती आ मु आपण को फ्री रे फूल भी सबुदिन दिए किंतु आज मते आपणकर सहाय्य दरकार अछि। मोर सबु जिनिस पत्र उठेई दियंतु मोर टिके सहाय्य करंतु। आ तो पागल हे गइछ ना का बुढ़ी मु आज प्रथम थर तो दुकान को आसीची आउ आ सेमिति भी तळे पड़ी जाइछो माला को मु कोन भगवान को पाखरे चढ़ाई परिबी? हां से लोकटी ललिता को एपट सेपट कथा कही चली जाए। ठीक सेतिकी बेले तारी परी देखा जाउतबा आउ गुटे लोक ललिता दुकान को आसे जाहाकू देखि से बुझी जाए कि ये सेई लोक जे सबु बेले ता दुकान को आसे आउ फ्री रे फूल माला मागे। तमे चिंता करनी माता मु एबे तुमर धैर्यर परीक्षा नउथिली जोथरे तमे संपूर्ण भाबे सफल हेइच। मु तुमर ए बाक्स गाड़ी को कुहुक बाक्स गाड़ी रे परिणत करिदेबी जहा फଳରେ तमे जहा चाहिबो ताहा करि परिबो। देवतांकर जादू पाई ललिता बहुत खुशी हैला आउ निज गाड़ी उपरे एबे आराम से बसी फूल माला बिक्री करिला आउ से गाड़ी रा कुहुक शक्ति फଳରେ फूल सबु आपे आपे तोली हेई आसी ता दुकान रे पहुंची जाए जोथुरु ललिता को बहुत परिश्रम करबा को पड़े नाही। किंतु ललिता को खुशी थिबार देखि सबिता बहुत जळिबाकू लागे। ए ललिता तो आजिकाली बहुत खुशी रे रहुची आ आउ यार काम भी एबे भलरे चलिबाकू लागिलानी। ओ मु एबे आकू पुणी थरे पाने चखैबी। सबिता गोटे दिन सकाळु जल्दी उठी जाए आउ से देखे कि ललितार बाक्स गाड़ी
ତା କବାଟ ପାଖରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଭାବେ ଆଉ ସେ ନିଜ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଯାଏ। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ କାହାର କଣ ବିଗାଡ଼ିଥିଲି ଯେ ମତେ ଏମିତିଆ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପଡୁଛି? ମୋ ରୋଜଗାରର ସବୁ ମାଧ୍ୟମ ଉଜୁଡ଼ିଗଲା, ସବୁ ଛାରଖାର ହେଇଗଲା। ଯିଏ ଅନ୍ୟ ସହିତ ଖରାପ କରେ ତା ସହିତ ଭଗବାନ ବି ଏମିତି ହିଁ ଖରାପ କରନ୍ତି। ଆଜି ତତେ ତୋର କର୍ମର ଦଣ୍ଡ ଭଗବାନ ନିଜେ ଦେଇଛନ୍ତି ଲଳିତା। ଆଜି ଯାଇ ମୋ ମନଟା ଶାନ୍ତି ହେଲା। ସବିତାକୁ ଜଣା ନଥିଲା କି ଲଳିତାର ଗାଡ଼ି କୁହୁକ ଗାଡ଼ି ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜ ଝରକାରେ ବହୁତ ଜୋର ଜୋରରେ ହସି ଲଳିତାର ମଜାକ ଉଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗେ। ଧନ୍ୟ ହୋ ଦେବତା, ଆପଣଙ୍କ ବରଦାନ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇନାହିଁ। ମୋ ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ ମୋ ପାଖକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସିଲା। ଏବେ ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ବାହାରେ ଆଉ ସବିତାର ଘର ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ଆଉ ସେ ବାଡ଼ିଟି ସବିତାକୁ ମାରିବାକୁ ଲାଗେ, ଯାହା ଫଳରେ ସବିତା ଚିଲ୍ଲାଇବାକୁ ଲାଗେ ଆଉ ନିଜ ଘର ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସେ। ସବିତାର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଗାଁର ସବୁ ଲୋକ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଠି ଏକାଠି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଲଳିତା ବି ବୁଝିପାରେନି କି ଏମିତି କାହିଁକି ହଉଛି। ସେତିକି ବେଳେ ଗାଡ଼ିରୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆସେ। ସବିତା, ତୁ କୁହୁକ ବାକ୍ସ ଗାଡ଼ିକୁ ହାନି ପହଞ୍ଚେଇ କିଛି ଭଲ କଲୁନି। ନିଜର ଦୋଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସ୍ୱୀକାର କର, ନହେଲେ ତୁ ଏମିତି ହିଁ ମାଡ଼ ଖାଉଥିବୁ। ସବିତା ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏକଥା ମାନିଯାଏ କି ସିଏ ହିଁ ଲଳିତାର ଗାଡ଼ିକୁ ଆଉ ତାର ଫୁଲ ବାଡ଼ିକୁ ବର୍ବାଦ କରିଥିଲା। ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଲଳିତାକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରେ। ଲଳିତା ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଏ। ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଏ କି ଲଳିତାର ଗାଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣ ଗାଡ଼ି ନୁହଁ, ସିଏ ଗୋଟେ କୁହୁକ ବାକ୍ସ ଗାଡ଼ି। ଲଳିତା ନିଜ ଗାଡ଼ି ସହିତ ଖୁସି ଖୁସି ନିଜର ବେପାର କରିବାକୁ ଲାଗେ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ ସେ ଗାଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଁର ସବୁ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେବା କରେ।